जय श्री कृष्ण दोस्तों, केम छो। तो गाइस गुड मॉर्निंग। समय हो रहा है 11:40 और फाइनली मैंने अपनी पहली राइड पूरी कर ली है। तो गाइस मैंने आपको पिछले ब्लॉग में अपने बताया था कि भाई मैं संडे को अपने काम पे निकलूंगा पूरे दिन। लेकिन गाइस आपने देखा होगा भाई कल पूरे दिन बहुत बारिश हुई है। कल बहुत तेज बारिश हुई है, तो कल हर जगह पानी भरा हुआ था। तो फिर मैंने भाई निकलना उचित नहीं समझा। मैं हर जगह मैं देख रहा था भाई कि हर जगह पानी भरा हुआ है। आपने कहीं भी चले जाओ, सिटी में चले जाओ, नॉन सिटी में जाओ, हर जगह पानी भरा हुआ था। तो भाई गाइस कल मैं नहीं निकल पाया। तो फिर कल थोड़ा शाम को मैंने मैंने कुछ ना तो अपने कल एक मुहूर्त अपने कर लेते हैं। तो कल मैंने छोटी थी, मैंने कल राइड पूरी की थी। 4 किलोमीटर कुछ उसका ड्रॉप था और 1.5 किलोमीटर उसका पिकअप था। टोटल 5.5 किलोमीटर की राइड थी और मुझे उसके लिए फेयर मिला था 134 समथिंग। तो ये भाई ये हुई अपनी कल की बात। तो भाई कल यही अपनी कमाई हुई थी। और आज था मंडे, मैं सोचा कि लो आज अच्छा काम होगा, आज सारी बैंक ऑफिस सब खुलेंगी तो आज अपना काम अच्छा हो जाएगा। तो फिर मैं आज सुबह से पानी बंद तो हो गया था, लेकिन फिर भाई मैंने आपको बताया कि भाई भले राइड बचती रहे पर उसका फेयर कम से कम 16 रुपये पर किलोमीटर नहीं होता है, तो मैं वो राइड एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। मैं तो बस मैं यही अपनी नीति फॉलो करता हूँ। और मैं गाइस आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि गाइस कम से कम आप हर राइड के पीछे मत भागो। अगर आपको उबर को प्रेशर में लाना है, उबर को आपको सबक सिखाना है, क्योंकि उबर को बॉयकॉट चलने की बात चल रही है और सारे यूनियन वाले सब कुछ बोल रहे हैं कि भाई उबर को बॉयकॉट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पेट पे लात पड़ रही है। क्योंकि उबर तो भाई अपना कमीशन तो काट नहीं रहा है वो। मैं अभी आपको इसी राइड के बारे में बात करूँ, इस राइड की करीबन उबर ने फेयर लिया कस्टमर से 217। और मुझे पता है कितना फेयर दिया उबर ने मुझे इसके लिए फेयर दिया है 6 किलोमीटर के और 1.7 किलोमीटर का पिकअप था। मतलब टोटल 8 किलोमीटर की राइड थी और मुझे इसके लिए फेयर दिया उबर ने 155 रुपीज। सोचिए कहाँ उबर ने कस्टमर से लिया है 217 और मुझे पे किया है 155, मतलब 62 समथिंग उबर ने अपना कमीशन इसमें लिया है। और उबर का मतलब क्या लग रहा है, कुछ नहीं, ना उसकी गाड़ी, ना उसका इंश्योरेंस, ना कुछ, सारी मेहनत हमारी। लेकिन उबर फिर भी ये अपना ये कमीशन ले जा रहा है। तो गाइस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भाई हर राइड के पीछे मत भागिए। आप ये देखिए कि भाई मेरी इस राइड में मेरी कितनी कमाई हो रही है, मेरी कितना मुनाफा हो रहा है, मेरी गाड़ी का सीएनजी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, मेरी गाड़ी का मेंटेनेंस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। उसके हिसाब से आप काम कीजिए। आप अगर 10 रुपये 9 रुपये किलोमीटर की राइड के पीछे भागोगे तो उबर को तो भाई मालूम है कि भाई कि मार्केट में भाई बहुत कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। तो भाई राइडर जो भी है ड्राइवर वो राइड एक्सेप्ट कर ही लेंगे। तो भाई आप भी उबर को स्मार्टली आप काम करो। आप 10 रुपये 11 रुपये 12 रुपये किलोमीटर की राइड, हाँ अगर आप कहीं फंस गए हो, आपको अगर कहीं घर पे अपने वापस आना है, तो ही आप वो राइड एक्सेप्ट करो। और बस यही कहूंगा भाई आप कम से कम भाई आप कितना भी आप अगर आपकी मजबूरी हो तो 15-16 रुपये किलोमीटर की राइड से नीचे आप एक्सेप्ट मत करो यार। कि अगर आप 16 रुपये की सोचो और 16 रुपये की राइड अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो ये आपको थोड़ा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको अच्छी राइड मिल रही है, लेकिन थोड़ा आपको ना खराब ना अच्छा, आपका ये कि एवरेज आपको बैठ जाएगा वो। तो बस आपसे मैं इतना ही खाली कहूँगा। तो गाइस समय हो रहा है 12:54 और फाइनली 15-20 मिनट वेट करने के बाद मुझे अपनी सेकंड राइड मुझे मिल गई है। और मैं आपसे बात ही कर रहा था, तो मेरे डिवाइस में कम से कम 3 से 4 राइड मेरे में आई थी, लेकिन सब वही 11 रुपये किलोमीटर, 12 रुपये किलोमीटर और 13 रुपये किलोमीटर, मतलब इतनी राइड आ रही थी। तो फिर मैंने वो राइड एक्सेप्ट नहीं करी। तो फिर मैं बैठा रहा। तो उसके बाद मुझे एक अच्छी राइड मुझे मिल गई है। तो मैं अभी कस्टमर को लेके यहाँ पर अपना ये वासना है कोई हॉस्पिटल है, वहाँ उनको मैं लेके आया हूँ। हाँ, और ये राइड मुझे मिली रेंटल में, उबर सेडान रेंटल में मुझे जो ये राइड मिली उसका फेयर भी अच्छा दिखाया है। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसका लास्ट में कितना फेयर होता है। और ये राइड हमको मिली 4 घंटे 50 किलोमीटर तक की। कोई अंकल आंटी हैं, उनको कोई हॉस्पिटल में काम है और उनको यहाँ से 1-2 जगह और जाना है, उनकी रिपोर्ट करवाने। तो फिर हमको उनको लेके चलना है और वापस उनको जहाँ से हमने उनको उठाया था वटवा में कोई आसो पालो सोसाइटी, उनको हमने वहाँ से उठाया था और उनको वहीं ड्रॉप करना है वापस से। और गाइस मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है कि भाई आपको किस प्रकार से काम करना है, किस प्रकार से काम नहीं करना है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि भाई वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए और आप लोगों का इंटरेस्ट ना चला जाए वीडियो में से। इसीलिए फिर मैं ये वीडियो में इतना फिर हर नए वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ मैं कि भाई मैं आपको थोड़ा दे रहा हूँ नॉलेज, और कुछ आपसे नॉलेज मैं ले भी रहा हूँ मैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई कि आप है ना थोड़ा स्ट्रगल भले आपको लगेगा 1-2 महीना, लेकिन कि भाई आप हर राइड एक्सेप्ट कर ले रहे हो। आप सोचते हो कि भाई चलो खाली बैठने से अच्छा है कि राइड एक्सेप्ट करें। तो भाई ये मेंटालिटी अपने दिमाग से दूर कर दो भाई। खाली बैठना उचित रहेगा भाई। आप सोचो खाली आप गाड़ी आप 8 लाख की 10 लाख की, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरी 10 लाख की मैंने गाड़ी ली हुई है। गाड़ी का मेंटेनेंस कितना आता है, गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट, गाड़ी की इंश्योरेंस और गाड़ी में छोटे मोटे खर्चे लगे ही रहते हैं। तो सोचो आप अगर 10 रुपये 11 रुपये किलोमीटर की राइड उठाओगे, जिसमें से आपका 4 रुपये आप निकाल दो खाली,
अपने CNG कॉस्ट निकाल दो और 2 रुपये आप निकाल दो मेंटेनेंस का, मतलब 6 रुपये तो खाली आपका ऐसे ही मतलब जा रहा है। और गाड़ी का आपका अगर किस्त चालू होगा तो किस्त आपको मतलब भरनी पड़ेगी, तो किस्त का भी तो भाई गाड़ी आपको मतलब क्या बच रहा है। भले आप सोचते हो कि भाई मैं आधा घंटा बैठा रहूंगा, इससे अच्छा मैं एक राइड पूरी कर लूंगा, तो ऐसा मत सोचो भाई। आप वेट करोगे तो आपको अच्छी रेट पक्का मिलेगी, क्योंकि उबर भी जानता है कि भाई अगर ये राइड में भाड़ा या ये अपना रेट इंक्रीज नहीं करेंगे तो भाई ड्राइवर हमारा साथ छोड़ देंगे। क्योंकि रैपिडो के आने के बाद उबर की थोड़ी अकल ठिकाने तो आई है। मैं देख रहा था, मैं करीबन 15 मिनट बैठा रहा मैं, तो अगर सोचो अगर मैं वो राइड उठा लेता मैं, तो अपने को ये अच्छी राइड जो मुझे मिली है रेंटल की, ये राइड मुझे नहीं मिल पाती। तो गाइस मैं इसी तरह से मैं मतलब काम करता हूँ। और भाई जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है तो भाई इस वीडियो को बहुत दूर तक मतलब फैलाओ अपने। और जो भी अपने ड्राइवर काम कर रहे हैं, जो भी ड्राइवर नए आए हुए हैं और जो भी ड्राइवर मतलब पहले से काम कर रहे हैं, मैं तो उनसे, वो तो मेरे सीनियर ही है जो इसमें इस लाइन में पहले से काम कर रहे हैं, फिर भी अगर इस तरीके से काम करते हैं तो मैं इनको यही कहूँगा भाई आप इस तरीके से काम मत करो। आप थोड़ा दिमाग से अपना मेंटली प्रिपेयर होके और आप स्मार्ट तरीके से आप काम करो, क्योंकि भाई अब उबर की अकल ठिकाने लाने का समय आ गया है भाई, क्योंकि बहुत हद मतलब पार कर दी उबर ने। क्योंकि उबर कुछ सोची ना, खाली अपने बारे में सोच रहा है उबर। और उबर से मुझे राइड मिलती है, मैं ज़्यादातर मैं रैपिडो में और मैं ऑफलाइन राइडिंग में काम करता हूँ। हाँ, मुझे कोई अच्छी राइड मिलती है तो उसको मैं छोड़ता भी नहीं, क्योंकि भाई मुझे भी गाड़ी का अपना हफ्ता भरना है, गाड़ी का मेंटेनेंस निकालना है, अपना घर चलाना है भाई। तो इसलिए मुझे अच्छी राइड जो मुझे मिलती है तो फिर मैं उबर को एक्सेप्ट करता हूँ मैं। और चलिएगा, देखते हैं अपने कस्टमर कब तक आते हैं, और जब भी आते हैं और जो भी होता है फिर मैं आपको सब बताऊंगा। चलिए आप बने रहिए ब्लॉग में। और गाइस प्लीज़ ऐसे अपना सपोर्ट देते रहना। और आपने पिछले वीडियो में और मेरे बहुत से वीडियो में आपने जो सपोर्ट दे रहे हैं मुझे, उससे मुझे बहुत हिम्मत मिल रही है, बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। तो ऐसे अपने भाई को सपोर्ट देते रहिए। चलिए देखते हैं अब अपने कस्टमर कब तक आते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने कस्टमर को यहाँ पे मैंने उतार दिया है। ये अपना क्या नाम है, आसो पालाव करके कोई सोसाइटी है, वहाँ इनको मैंने ड्रॉप किया है। और समय हो रहे हैं 2:42। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया, मैं कस्टमर को मैंने ड्रॉप कर दिया है। और इस राइड के बारे में बात करूँ तो भाई ये रोड मैं यहाँ से इनको कस्टमर को ले गया हूँ, तो भाई रोड इतनी ख़राब है, हर जगह सोसाइटी की रोड ख़राब है। प्लस ये जो इनका जो ये वटो वाली रोड है, ईसनपुर वाली रोड है और विशाला वाली रोड है, भाई रोड तो बहुत ख़राब है यार। ये राइड जरूर मेरे को अच्छी मिल गई, लेकिन यार मुझे थोड़ी टेंशन हो गई अपनी गाड़ी के बारे में, क्योंकि मेरी गाड़ी नहीं है। और देखोगे आप हर जगह मेरे टायर में खड्डा खट मतलब ऐसी आवाज़ आ रही थी, मतलब रोड में। मतलब फिर मैंने गाड़ी में उतर के देखा भाई, लेकिन कोई दिक्कत तो नहीं आई है, लेकिन फिर भी मन में थोड़ा मतलब टेंशन हो गई है। और मैं एक चीज़ और बताऊँ कि मैं बैठा था वटवा पे और वासना पे, तो वहाँ फिर मुझे एक सिग्नल मुझे मतलब दिखा नहीं। तो अब देखो पता नहीं उसका मेमो आता है नहीं आता है यार, वो टेंशन भी हो गई मुझे, क्योंकि वो सिग्नल मुझे दिखा नहीं, पता नहीं अचानक से सिग्नल ग्रीन रेड हो गया, तो वो सिग्नल मैंने जंप कर दिया है। और फिर वहाँ से मैं बता था, मैं कस्टमर को बैठा था लेके वासना, फिर वासना से मैं कस्टमर को ले गया। आपने देखा होगा मीठा खली 6 रोड है, वहाँ पे SCG हॉस्पिटल है, फिर वहाँ मैं कस्टमर को ले गया। और वहाँ से फिर कस्टमर का करीबन 15 मिनट उनको वहाँ लगा, और फिर वहाँ से डायरेक्ट उनको फिर मैं लेके अभी जस्ट उनको 5 मिनट पहले ही उनके लोकेशन पे अपने ये वटवा पे वापस उनको मैंने ड्रॉप कर दिया है। और चलिए इस राइड के बारे में बात कर लेते हैं। इस राइड की टोटल इनका पिकअप था 2.8 कुछ ऐसा कुछ था, और इनका ड्रॉप था, और इनकी टोटल मतलब राइड बनी थी 32.5 समथिंग, जो भी होगा मैं लगा दूंगा, आप देख लेना। और इसके लिए मुझे उबर रेंटल ने फेयर दिया है 996 समथिंग, जो भी होगा मैं लगा दूंगा, आप देख लेना। तो भाई कुछ खा लो, कुछ खाया पिया नहीं है, और जैसा भी होगा फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस तेज़ बारिश चालू हो गई है, देखिए आप, काफ़ी तेज़ बारिश चालू हो गई है। समय हो रहा है 3:29, और मैंने अपनी थर्ड बुकिंग भी जो मुझे मिली थी उबर में, वो मैंने पूरी कर ली है। मैंने ये बुकिंग मैंने इसलिए उठाई थी क्योंकि पहले बज रही थी राइड, लेकिन इसका भाड़ा ठीक नहीं था। फिर इसमें क्या है 1.2x करके मतलब इसमें आया, तो ही फिर मैंने ये राइड को उठाया। और इस राइड के लिए मुझे चलिए इस राइड के बारे में बात कर लेते थे। और ये राइड मुझे मिली थी, मैंने बताया था, मैं कस्टमर को मैंने वहाँ ड्रॉप किया था, तो उनकी लोकेशन से करीबन 1.3 किलोमीटर उनका पिकअप था, तो वहाँ मैं कस्टमर को लेने गया। और इनको मैंने यहाँ ड्रॉप किया है गोकुल नगर, ये अपना मणिनगर में कोई है, तो वहाँ उनको मैंने ड्रॉप किया है। और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी चालू हो गई है यार, देखिए गाइस। और इस राइड के बारे में बात करें तो इस राइड के लिए मुझे उबर ने फेयर दिया है 128 समथिंग, मतलब मुझे कमेंट करके मुझे बताना मुझे कितना रुपये पर किलोमीटर इस राइड के लिए मुझे उबर ने दिया है। 16 रुपये के ऊपर ही दिया है, इसलिए मैंने राइड एक्सेप्ट कर दी थी। और खाली मुझे 15 मिनट लगे राइड में ड्रॉप करने में। हो रहा है 4:09, और कम से कम मैं 15-20 मिनट से मतलब बैठा हुआ हूँ, लेकिन एक भी राइड नहीं बजी है। और गाइस काफ़ी तेज़ मतलब बारिश होने लग गई है, और भाई पूरा हर जगह थोड़ा मैं देख रहा हूँ हल्का हल्का पानी भी मतलब भर गया है।
क्योंकि ये मणिनगर का विस्तार तो मैं जानता हूँ भाई, यहाँ बहुत जल्दी पानी भर जाता है। तो यहाँ मैं 5 मिनट और देखूंगा भाई कि कोई राइड मिले ना मिले। तो यहाँ से मेरे घर करीबन 6 किलोमीटर है, अगर कोई राइड नहीं बचेगी तो फिर मैं यहाँ से धीमे धीमे अपने घर निकल जाऊंगा, क्योंकि भाई यहाँ बैठ के मुझे फंसना नहीं है, और एक बार फंस गया यहाँ पे तो फिर बहुत लफड़ा हो जाएगा। इसलिए चलो फिर अपने वेट करते हैं 5-10 मिनट और, फिर यहाँ से धीमे धीमे अपने घर निकल जाएंगे। तो गाइस समय हो रहा है 4:58 और फाइनली मैं अपने चौथी राइड पूरी करके अपने घर पे आ गया हूँ। मैंने बताया था आपको भाई, कोई अपने को अपने घर की राइड मिलेगी तो अपने वो राइड लेके अपने घर पे आ जाएंगे, तो हुआ भी ऐसा ही सेम। तो फिर वहाँ से मैं जहाँ से बैठा था वहाँ से करीबन 2.8 किलोमीटर उनका पिकअप था, गुरुजी फ्लाईओवर के थोड़ा आगे, और इनको ड्रॉप करना था कर्णावती मेगा मॉल अपना है ये वस्त्राल में, वहाँ उनको ड्रॉप करना था। मतलब टोटल ये 6.1 किलोमीटर इनका ड्रॉप था और 2.8 किलोमीटर इनका पिकअप था, मतलब टोटल 9 किलोमीटर की राइड थी। और इसके लिए मुझे रैपिडो ने फेयर दिया है 124। अब थोड़ा सा मुझे आपको होमवर्क देता हूँ, तो आप मुझे प्लीज बताना कि भाई मुझे कितने रुपए पर किलोमीटर रैपिडो ने इस राइड के लिए मुझे दिया है। तो चलिए आज के अपने काम की बात कर लेते हैं। और आज अपने ने रैपिडो में एक राइड की जिसके लिए मुझे फेयर मिला 124, उबर में मैंने 3 राइड की जिसके लिए मुझे फेयर मिला है 1280, हाँ 1280 मुझे फेयर मिला है। और तो आज का हमारा काम होता है 1404, और मेरी गाड़ी चली है 71.9 किलोमीटर, मतलब हमारी गाड़ी में लग जाता है सीएनजी अप्रोक्सीमेटली 290 रुपीज़ का। तो मतलब आज की हमारी कमाई हुई है 1100 रुपये की, तो ठीक ठाक है। और मैं अपने घर से निकला था करीबन 11 बजे और अभी समय एग्जैक्ट 5 बज गए हैं, मतलब टोटल मैंने 6 घंटे दिए हैं, और 6 घंटे में मेरी आज की मतलब कमाई हुई है। और आप मुझे प्लीज मुझे बताना कि भाई मेरा काम करने का तरीका आपको मतलब कैसा लगता है, मैं जैसे काम करता हूँ तो आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है, तो प्लीज मुझे बताना। और जो मेरी जो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि भाई आपको इस प्रकार से काम करना है, और आप भी प्लीज उसको फॉलो करना। तो जरूर अगर आप ये मेरी ट्रिक फॉलो करोगे भाई, ये अच्छी राइड आप खाली एक्सेप्ट करो, खाली 15 रुपये 16 रुपये किलोमीटर की जो राइड मिलती है कम से कम, तो ये आप उसको एक्सेप्ट करो। तो चलिए गाइस ये था आज का अपने ब्लॉग, और अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, और तब तक के लिए चलो ड्राइव सेफ, एंजॉय योर राइड, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। जय श्री राम, और अपना बहुत ध्यान रखना। चलिए।